बीजेपी से जुड़ी, जहां पर ओडिशा में इस बार फिर से बीजेपी ने कमल खिलने का दावा कर दिया। भजनलाल सरकार के कई मंत्री सप्ताह भर से ओडिशा में डेरा डाले हुए हैं। मंत्री अविनाश गहलोत के पास भी चुनाव प्रचार की अहम जिम्मेदारी है। न्यूज 18 से बातचीत में अविनाश गहलोत ने कहा कि ओडिशा की अस्मिता के मुद्दे पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है और इस बार ओडिशा की जनता डबल इंजन की सरकार बनाएगी। की जनता परिवर्तन की ओर है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में इस बार प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। डबल इंजन की सरकार उड़ीसा में बनेगी। इस बार उड़ीसा में 1936 में जब से भाषा के आधार पर जिस प्रदेश की स्थापना हुई, उसके अस्मिता का सवाल इस बार इस चुनाव में है। उड़ीसा का व्यक्ति उड़ीसा का नेतृत्व करे, इसको लेकर पूरी उड़ीसा की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता और आम जनता तैयार। और आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बाड़मेर से मिल रही खबर से करते हुए। शिव विधानसभा से पूर्व विधायक और कांग्रेस से निष्कासित अमीन खान आज बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर गोचर को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को अब हम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, इसीलिए मुझे 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। मैं 85 साल का हो गया हूं, 6 साल मेरी अब उम्र ही नहीं बची। ऐसे में निष्कासन के आदेश के क्या हाल होंगे। इतना ही नहीं, अमीन खान ने कहा कि जाट मेरे खिलाफ हैं, इसीलिए मुझे कांग्रेस से निष्कासित किया गया है। उनको जरूरत नहीं है हमारे जैसे आदमी। और अब निष्कासन 6 साल के लिए किया है। अब 6 साल मेरी उम्र ही नहीं अब बची है, 85 साल का मैं हो गया। अब निष्कासन के आदेश की क्या हाल हो। तो क्या कारण रही होगी? आपने कोई एनालिसिस किया कि क्यों किया आपको निष्कासित? बहुत जाट मेरे खिलाफ है इसलिए। और कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सरकारी ब्लड बैंकों में ब्लड की भारी कमी होने लगी है। दोनों ब्लड बैंकों में केवल 25% ब्लड ही बचा है, जबकि कई ग्रुप तो खत्म होने के कगार पर हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सबसे बड़े अस्पताल में ब्लड की कमी, क्या ब्लड बैंकों में खत्म हो गई है यूनिट? कुछ 25% बचे तो कई ग्रुप करीब खत्म। कैसे होगा इलाज? बैंक में नहीं होगा ब्लड। यह है कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस का ब्लड बैंक। सैकड़ों लोग यहां अपनों के जीवन की आस में ब्लड लेने आते हैं। गंभीर बीमारियों से परेशान मरीज के तीमारदार यहां ब्लड की कमी को पूरी करने के लिए आते हैं, लेकिन अब यहां पर ब्लड की कमी हो गई है। जी हां, एमबीएस अस्पताल और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सरकारी ब्लड बैंकों में ब्लड की भारी कमी होने लगी है। दोनों ब्लड बैंकों में केवल 25% ब्लड ही बचा हुआ है, जबकि कई ग्रुप तो खत्म होने के कगार पर है। आवश्यकता ब्लड की एमबीएस ब्लड सेंटर में 80 से 100 यूनिट की है और अभी गर्मी के चलते और थोड़ा सा ब्लड की डिमांड बढ़ने के चलते ब्लड की थोड़ी कमी आई और आह्वान करते ही सभी की सभी नगरवासी, सभी जनप्रतिनिधि एक साथ आए, जिससे बहुत अच्छा लगा। और आज ब्लड डोनेशन चल रहा है। हमारे 4 टीम्स जो हैं उन वहाँ ब्लड डोनेशन कर रही हैं और नगरवासियों से अपील है कि वे आगे भी बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेशन करते रहें। अस्पताल में 750 से ज्यादा थैलेसीमिया के मरीज रजिस्टर्ड हैं। इनको प्रतिदिन रक्त की जरूरत होती है, जबकि हीमोफीलिया के 50 मरीज हैं। गर्भवती महिला, कैंसर पीड़ित और सड़क दुर्घटना में घायल सहित अन्य मरीजों को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है। लेकिन ब्लड की कमी के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बचा हुआ ब्लड भी मात्र पॉजिटिव ग्रुपों का है। निगेटिव ग्रुप के लिए तो मरीजों और उनके परिजनों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। ब्लड बैंक में रक्तदान की कमी को देखते हुए आज सभी रक्तवीर कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता आज ब्लड बैंक में जिस तरीके से उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है,
तो बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे कोटा शहर में भी रक्तवीरों की कमी नहीं है। एमबीएस अस्पताल की ब्लड बैंक में 2000 यूनिट का ब्लड का स्टोरेज है, लेकिन केवल 450 यूनिट ब्लड ही उपलब्ध है। तो वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में 900 में से मात्र 300 यूनिट ब्लड बचा हुआ है, जबकि दोनों अस्पतालों में प्रतिदिन करीब 150 यूनिट ब्लड की खपत होती है। हालांकि रक्तदाता आगे आकर रक्तदान भी कर रहे हैं, लेकिन मरीजों की संख्या को देखते हुए ये प्रयास भी ज्यादा कारगर साबित नहीं हो रहे। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। और कर लेते एक और बड़ी खबर का। राजसमंद से बड़ी खबर है, रेप के आरोपी को 20 साल की सजा दी गई है।